नमस्कार पूर्णिया बिहार वासियों। हमारे पूर्णिया पूर्व जो है सीओ कार्यालय में रजिस्टर पंजी 2 में रसूखदार लोगों के नाम से बिना आधार फर्जी कागजात पर जमाबंदी दर्ज किया गया है। उस संदर्भ में हम हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं और पूर्णिया पूर्व सीओ के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करना, जबकि मैं नाम भी बता रहा हूं, नाम भी बताते चले आ रहे हैं कि इन लोगों का जो है जमाबंदी और यहाँ ज़मींदारी कैसे हो गया, जबकि ये लोग बाहर से आए हैं, पूर्णिया का रहने वाले नहीं हैं। जितने का नाम बोले, चाहे वो तिलक भगवान हो, चाहे संतोष राका धनपत राका हो, या धर्मचंद हो, रामचंद्र सिंह हो, बासो सिंह हो, दिलीप सर्मा अधिकारी हो, और इसमें कुछ बांग्लादेश से जो भाग के आया है उसका भी जमींदारी बनाया गया है, नौकरी भी मिला है। मैं कल भी लाइव में बोला हूँ और मैं भी बोल रहा हूँ कि हमारे अधिकारी पदाधिकारी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं पूर्णिया में। उनको सुरक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहला गप। दूसरा बात, वो पैसा कमाने आए हैं, सीओ हो चाहे एडीएम हो, राकेश कुमार, इसके रीजन में भी बहुत घोटाला हो रहा है। फर्जी राजा रानी को खड़ा करके ज़मीन बेचवा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, और हम यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। इसको सुनने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय ये लोग नहीं कर रहे हैं, और मैं मजबूर होकर गाली दे रहा हूँ और वो गाली सुन रहे हैं। तो मैं पूर्णिया उसकी बाग वासियों से कह रहा हूँ कि देखिए, आप लोगों से हमारा लड़ाई नहीं है। लड़ाई है वो जो ज़मीन बेचकर आज का डेट में करोड़पति बने हुए हैं, हम उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और वो अधिकारी पदाधिकारी का कर्तव्य बनता है कि आरोप की, और भी लिखित आरोप, और सोशल मीडिया के द्वारा आकर गाली देता हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारा आदमी का आरोप रहता है कि थाना नहीं सुनता है, ये नहीं सुनता। कुछ ही थाना ऐसा कर सकता है, लेकिन ज़मीन विवाद में थाना का कोई गलती नहीं होता, क्योंकि इसमें सीओ कर्मचारी का गलती होता है, डीएम का गलती होता है, जो अपने अधिकारी पर लगाम नहीं लगा सकता। जबकि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अंशुल कुमार जी, अभी जो डीएम है पूर्णिया का, कि आप जो है कार्रवाई कीजिए ये पूर्णिया पूर्व सीओ का। मने लफुआ की तरह लगता है, ये सीओ नहीं है, न कागजात देखने आता है, न कुछ है। जिस कार्यालय में बैठता है उसका कागज नहीं है। हम तो बोले हैं, आरोप लगाए हैं, आखिर क्यों नहीं जांच करते हैं? इतना सारा गाली दे रहे हैं, और ये सीओ के चलते यहाँ से लेके पटना तक गाली सुन रहा है। मैं मुख्य सचिव से भी मैं बोल रहा हूँ कि आप कार्रवाई करवाइए पूर्णिया में। अगर आप बढ़िया बात सुनना चाहते हैं, प्रशंसा सुनना चाहते हैं, तो मैं पूर्णिया में भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलते देखना चाहता हूं। और बिल्डिंग मॉल पर चलाइए बुलडोजर, झोपड़ी पर मत चलाइए। गरीब गुरबा जो है कब्जा करके नहीं, सिर्फ वही नहीं रखा है, आपका बड़ा बड़ा रसूखदार जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया है पूर्णिया जिला के अंदर में, नगर निगम क्षेत्र में, एक भी बिल्डिंग का अगर कागज सही होगा तो अशोक ठाकुर को बुलाकर कार्रवाई कर दीजिएगा। जब हमारा आरोप है 14 लाख जमाबंदी पर, तो जब डीएम साहब, सीओ वगैरह का कार्यालय का, रेस्टोरेंट का कागज नहीं है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन संबंधी यहाँ किस प्रकार से रेकर्ड चल रहा है और भ्रष्टाचार के बल पर चलाया जा रहा है। और मैं बार बार बोलता चला आ रहा हूँ, और इस पर कार्रवाई नहीं होना ये अत्यंत दुख की विषय है। और मैं सभी आदमी से निवेदन कर रहा हूँ और अधिकारी से कि आप कार्रवाई करें और लोगों को कार्रवाई दिखाएं, गरीब पर नहीं। जिस पर नाम बोला हूँ उस पर कार्रवाई करें।
चाहे वो प्रताप सिंह हो, चाहे DN चौधरी हो, चाहे देवलाल यादव हो, जितेंद्र यादव हो, या आपका जो है रामचंद्र सिंह हो, या बासो सिंह हो, हाँ, शिवनारायण सिंह हो, निर्मल सिंह हो, कैलाश सिंह हो, जितने भी तमाम जो सिंह लगा कर रखे हैं उस सभी सिंह का आप जांच कीजिए कि कहाँ का है। कौन सा जंगल से भाग कर आकर पूर्णिया में खुशकी बाग के जंगल में आकर शेर बन गए हैं, जबकि शेर नहीं है ये लोग, ये नोमड़ी है, सियार है। यहाँ आकर बहुत सारा आदमी तो जात बदल लिया है। अब बताइए ना कि दास से कोई गुप्ता बन जा रहा है, हैं? बहुत बात है, काहे मुख खोला रहे हैं। कोई प्रसाद से सिंह बन रहा है। यहाँ आए हैं बाप दादा प्रसाद लिखाए हैं। प्रसाद क्या है? प्रसाद कौन टाइटल है? राम गोविंद प्रसाद, सत्यनारायण प्रसाद, तिलक प्रसाद, तिलक भगवान प्रसाद, बजबिहारी प्रसाद, और उसका बेटा सब भगत, जसवाल, ये कहाँ से हो गए? और फल पट्टी का मैं जांच मांगा हूँ CO साहब, ओरिजिनलिटी में अगर जो दिया आप DNA आपका सही होगा पैदाइशी में, तो फल पट्टी का सबसे पहले फाइल मंगवाइए सचिन भगत से, और उसको फाइल मांग कर देखिए कि उसमें रामफल ठाकुर है कि नहीं। और वो कागज गलत भी बनाया, हमारे पूर्वज का जमीन भी हड़पा, फिर भी चोर चोरी करके बचा नहीं सका। चाहे वो राजा हो, रानी हो, चाहे ये लोग जो है चोर चिल्लर सब हो, हम खुलेआम बोल रहे हैं। और नहीं, अगर जांच नहीं कर सकते हैं, गलती कर दिए हैं CO और DM साहब, तो बैठ कर अशोक ठाकुर से सेटलमेंट करवाइए, और वो भी मेरा मर्जी। टाइट होकर जो है बात करेगा तो अशोक ठाकुर मानने वाला नहीं है। हाथ जोड़ कर खड़ा होना होगा, तब जाकर सेटलमेंट होगा, और नहीं तो मेरा जगह खाली करवाइए फलपट्टी। मेरा सब जमीन जो आप हथिया दिए हैं तो बिहार सरकार की बाप की जमीन नहीं है, मैं हमेशा से कहते चले आ रहा हूँ। और आपका जांच नहीं करना, इससे साबित होता है CO साहब, राकेश रमन जी, कि आप लोग वाकई मादरचोद हैं, जांच करना नहीं चाहते हैं। और हम तो कह रहे हैं, शर्म कीजिए, आपको जमीन संबंधी विभाग मिला है और आपको जो है कागजात देखने नहीं आता है, जांच करने नहीं आता है, दलील मिलाने नहीं आता है, वॉल्यूम मिलाने नहीं आता है, तौजी नहीं किसका है, ये सब आपको कागज, फर्जी कागज पहचानने नहीं आता है, तो डूब मरिए। ऐसे अधिकारी माधरचोद को इतना बड़ा पद देने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग लड़ा रहा है, लूट रहा है, और लोगों को चूतिया बना रहा है, रसूखदार लोगों से मोटा रकम इसका कमीशन बना हुआ। नदी नाला पुल पुलिया बोले, किसी प्रकार का कोई जांच नहीं करना। ये नगर आयुक्त भी माधरचोद नहीं सुन रहा है, और मेयर तो खैर बुरोकरी में उसका पति और मेयर दोनों उतर गए हैं और खूब बुरोकरी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ का जो भी गरीब गुरबा जनता है मुंह बंद करके देख रहे तमाशा, क्योंकि ये लोग नंगा नाच नाच रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप पटना में बैठे हैं, आपका दायां बायां भी माधरचोद ही बैठता है, जो आपको सूचना नहीं दे रहा है। क्या चाहते हैं नीतीश कुमार जी? थोड़ा भी बचा उचा जो छवि आपका बचल है लोगों को दिल में, बिहार में, पूर्णिया में, वो आप मिटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो ठीक है, मिटेगा, ख़त्म होगा, ये भी जान लीजिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं हुआ है। आप सिर्फ पहले वाला आप आ जाइए और बुलडोजर और जेल भेजने शुरू कर दीजिए, काउंटर करना शुरू कर दीजिए भूमाफिया अपराधी को। आपका बिहार पूर्णिया फिर जय जयकार रहेगा, नीतीश कुमार जिंदाबाद रहेगा। और नहीं तो नीतीश कुमार भी माधरे चौध रहेगा। यो नोट करके रख लीजिएगा। मैं कहना नहीं चाहता था, क्योंकि आप एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, आपको बरगला रहा है, लेकिन मैं गाली दे रहा हूँ इसलिए कि आप में थोड़ा सा जमीर जिंदा होगा तो इस माधरचोद सब पर कार्रवाई कीजिए। जिसको भेजे हैं मेडल देते हैं अधिकारी को, अपने मन से काम न धंधा, माधरचोद झुट्टे का तनख्वाह उठाता है और मेडल थमाते हैं, प्रमोशन करते हैं, जो जितना लूट सके। पूर्णिया में
माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये फल पट्टी का जांच कीजिए, ललनी रानी धर्मशाला का जांच कीजिए, धर्मचंद का जांच कीजिए। बस इसका संपत्ति हमको जमाबंदी कैंसिल करके अशोक ठाकुर के नाम पे चढ़वाइए, तब तो आपका खैर है, कागज लीजिए। और नहीं तो बाजार में माए बहन को सस्ता में बिक्री भाव में जो है हम उछाल देंगे इज्जत। नोट करके रख लीजिएगा, छोड़ेंगे नहीं। मैं डेली लाइव में आऊँगा, दुनिया सुने या नहीं सुने, मैं अपनी सच्चाई सत्य कथा मैं बोलूँगा। और सत्य कभी झुकता नहीं है, सत्य कभी मिटता नहीं है। आप मिटा कर भी हमको मिटा नहीं सके, इसलिए मैं उस समय का अधिनियम एक्ट का हूँ जो बिहार सरकार का भी जन्म नहीं हुआ है। सुन लीजिए, कागजी मामला है, बैठिए, मैं शांति मन से आपको सहयोग करूंगा और आप भी हमको सहयोग कीजिए और माफिया पर कार्रवाई कीजिए। मेरा इतने विनती है, चाहे कितनों बड़ा क्यों ना हीरो हो, पूर्णिया में सब लोटा लेकर आए हो और सरकारी ज़मीन बेच करके माल कमा लिए हो, ऐसा होने नहीं देंगे। इन लोगों पर जांच होनी चाहिए, चाहे वो कितनों पावरफुल मंत्री हो, नेता हो, सांसद हो, विधायक हो। अशोक ठाकुर तोरा छोड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद पूर्णिया बिहार वासियों, आपका प्यार मिलते रहे, आपका सहयोग मिलते रहे, ताकि मैं इन लोगों का काला करतूत सामने करूं और आपको ज़मीन संबंधी न्याय दिलाने का भरता मैं जीते जी करना चाहता हूं। मुझे ना वोट चाहिए, ना आपका नोट चाहिए, बस आपका तकलीफ सही कर दूं, यही मेरा अंतिम इच्छा है। मेरी चीज़ है, मेरा ज़मीन है, हमरा छोड़ के आपका ना डीएम करेगा ना कुछ करेगा, क्योंकि ये लोग रसूखदार लोगों के सामने अपनी ज़मीन को बेच दिया है। अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे, कल आके बोलेंगे, फिर लाइव में खुलासा करेंगे। धन्यवाद बिहारवासियों।